इस बुक्स को पढ़ने से पहले हम इस स्वाध्याय के लिए ब्रह्मश्री पितामह, माँ अवतार बाबा, लॉर्ड हनुमान और माँ काली की डिवाइन शक्तियों को इस स्वाध्याय में उनकी शक्तियों के साथ जुड़ने की विनंती करेंगे और इस स्वाध्याय को आगे बढ़ाएंगे। आत्मा वंदन सभी को। अब तक हमने पढ़ा रामकृष्ण परमहंस के जीवन में उनके गुरु तोतापुरी महाराज आए और तोतापुरी महाराज ने उन्हें दीक्षा दी और दीक्षा देने के बाद उन्होंने नेति नेति ध्यान और उनको अभय मतलब उनसे प्रार्थना करवाई पूरी दुनिया को अभयदान देने की। और गदाधर ने वो दोनों ही अच्छे तरीके से की। उनके साथ वैसे तोतापुरी महाराज किसी भी जगह 10-11 दिन से ज्यादा नहीं रहते थे, पर इनके रामकृष्ण परमहंस के पास वो बहुत दिन रहे और उन्होंने उनको जैसे उनका नाम गदाधर था तो रामकृष्ण परमहंस नाम उनको तोतापुरी महाराज ने उनके गुरुदेव ने दिया उनको। और उसके बाद रामकृष्ण परमहंस ने अलग अलग धर्मों में ज्ञान मतलब प्राप्त करके उसका अनुकरण करके सत्य के लिए वो भी उनके अंदर उस तरह के अनुकरण करके अलग अलग धर्मों को उन्होंने जाना और सत्य को खोजा। आगे हम सुनेंगे संसारियों के लिए भक्ति सूत्र जो उन्होंने दिए थे। उन्होंने बोले थे सन ऑफ गॉड से यानी देवी माँ का पुत्र, सर्च ऑफ गॉड यानी ईश्वर की खोज, सेंस ऑफ गॉड यानी ईश्वर का आभास, साइंस ऑफ गॉड यानी ईश्वर का विज्ञान। उपयुक्त शब्दों को पढ़कर हमारे मन में जो विचार आए या ईश्वर की खोज से हमारे मन में जो चित्र बनता है, सत्य प्राप्ति की शुरुआत उसी से होती है। गौर करें कि सेंस ऑफ गॉड शब्द पढ़कर हमको अपने भीतर कौन सा आभास होता है। साइंस ऑफ गॉड पढ़कर सोचे कि ईश्वर का विज्ञान कैसा होगा। क्या ईश्वर का विज्ञान वैज्ञानिक के विज्ञान से मिलता जुलता है या फिर उसे समझने के लिए चेतना की एक अलग अवस्था की जरूरत होती है। इसके अलावा एक और शब्द है सन ऑफ गॉड यानी ईश्वर का पुत्र। इसे पढ़कर हमारे मन में तुरंत हमारे इष्ट देव की तस्वीर आएंगी। ठीक उसी तरह सन ऑफ गॉड से का अर्थ है देवी माँ का पुत्र यानी रामकृष्ण परमहंस जो देवी माँ के पुत्र थे। एक बार कुछ बुद्धिवादियों, तर्कशास्त्रियों और संस्कृत के श्लोकों के ज्ञाताओं ने रामकृष्ण परमहंस से सवाल पूछा कि ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय में क्या फर्क है। इस पर उन्होंने कहा भले मानुस, मुझे तो इन शब्द का कोई ज्ञान ही नहीं है। मुझे केवल दो ही बातें मालूम है, एक मैं माता को जानता हूँ और दूसरा मैं जानता हूँ कि मैं सिर्फ माता का पुत्र हूँ। इसके बाद भी उनके यहाँ ऐसे लोग आकर सवाल पूछते रहते थे क्योंकि वे रामकृष्ण परमहंस की भक्ति को देखना चाहते थे, फिर उनके शब्दों के पीछे के भाव को समझना चाहते थे। जबकि अगर रामकृष्ण परमहंस को समझना है तो एक ही तरीका है और वह है उनकी चेतना में जाकर उसको समझना। जैसे हमने देखा है कि दूध से पानी निकालना सिर्फ और सिर्फ ये कला केवल एक हंस को ही आती है। इसी तरह जिस प्रकार एक गिलास पानी में जैसे हम दूध भरते हैं तो हंस वो पानी पी जाता है और दूध पी जाता है और पानी को अलग करता है, वैसे ही रामकृष्ण परमहंस के अनुसार ईश्वर इस संसार की माया में घुल मिल गया है और पृथ्वी पर बहुत ही कम लोग हैं जो यह कला जानता है कि ईश्वर को माया से छाटकर उनका आनंद लेना। तो इस रामकृष्ण परमहंस भी उसी तरह के व्यक्ति थे। उन्होंने ईश्वर को जो संसार की माया थी उससे छाटकर उनको अलग से पाया। हमें भी ईश्वर को माया के से छाटने की कला सीखनी होगी। माया के इस संसार में रहते हुए समय के साथ साथ हमें अपने अंदर कुछ अच्छी आदतें विकसित करनी है जिनकी मदद से हम माया में रहते हुए चारों तरफ माया का तांडव होते हुए भी ईश्वर की खोज यानी सर्च ऑफ गॉड कर पाए, ईश्वर का आभास यानी सेंस ऑफ गॉड कर पाए, ईश्वर का विज्ञान यानी साइंस ऑफ गॉड का प्रसार कर पाए।
उसके बाद हम ईश्वर के अंश और देवी माँ के पुत्र जिस चेतना में रहते हैं उस चेतना में रह पाएंगे। हमें अगर देवी माँ की चेतना में रहना है तो इस तरह का हमें सब जगह ये खोज करनी होगी। इस पुस्तक द्वारा हमें ये संकेत इसीलिए दिए जा रहे हैं कि हम भक्ति के सारे भक्त के बनकर सत्य की राह पर आगे बढ़ पाए। अब हमको अपने जीवन में भक्ति की भूमिका और भक्ति का सुख समझ में आ जाएगा तो हम स्वयं को इस माया में भी संभाल पाएंगे, यानी हम माया में से भी ईश्वर को ढूंढ पाएंगे। वरना तो हम संसारी लोगों को तो सत्य की राह पर चलना और सत्य पाना भी नामुमकिन ही लगता है। संसारी लोग अपने कुछ विचारों के कारण ही सत्य की राह पर चलने के लिए कतराते हैं। जैसे एक संसारी भला सत्य कैसे प्राप्त कर सकता है, संसारी पर कितनी सारी जिम्मेदारियां होती है। आज के समय में तो यह बिल्कुल ही संभव नहीं है। जबकि रामकृष्ण परमहंस भी एक संसारी थे, लेकिन फिर भी वे सत्य की राह पर चल पाए। रामकृष्ण परमहंस से भी पूछा गया कि संसारी लोगों के लिए सत्य प्राप्ति कैसे संभव है। तब उन्होंने संसारियों के लिए एक भक्ति सूत्र दिया था, जैसे हम आगे भी पढ़े कि यदि अपना एक हाथ ईश्वर के हाथ में दे दे और दूसरे हाथ से काम करे, जब दिन के अंत में आपके सारे काम समाप्त हो जाते हैं तब अपना दूसरा हाथ भी ईश्वर को दे दे। इसका मीनिंग यदि गहराई से देखा जाए तो इस सूत्र का अर्थ यह है कि इंसान के होश का एक हिस्सा तो ईश्वर की भक्ति में लगा हुआ ही है, जो हृदय पर अपने स्व अनुभव है, पर जबकि होश के दूसरे हिस्से से इंसान सांसारिक कार्य कर रहे हैं। इन सांसारिक कार्य को छोड़ना नहीं है, लेकिन भक्ति भी करते रहना है। यह सहज ही संभव है। समय का सही उपयोग करते हुए हर इंसान यह कर सकता है। जैसे ही हमारे सारे कार्य पूरे हो जाते हैं, हमें संपूर्ण रूप से समर्पित हो जाना होता है। जैसे हमें सर भी बताते हैं कि दृष्टा होके देखे, उसी तरह ये रामकृष्ण परमहंस का भी यही सूत्र है कि कॉन्शियस रहिए, हर कार्य को सिर्फ दृष्टा दृष्टि से ही देखिए। जब इंसान को अपने जीवन का लक्ष्य समझ में आ जाता है तो वह आसानी से भक्ति सूत्र पर कार्य कर पाता है। यदि लक्ष्य ही पता ना हो तो उसका बेवजह अपना काम बढ़ाता रहता है। इसकी वजह से वह अपना एक हाथ ईश्वर के हाथों में दे ही नहीं पाता। लेकिन जिसके पास बहानों के लिए कोई समय नहीं है, उसके लिए आगे का रास्ता खुद ब खुद बनता चला जाता है। रामकृष्ण परमहंस ने संसारी लोगों को ज्ञान देते हुए कहा, आपके जो भी रिश्तेदार है वो आप उनके साथ ऐसा व्यवहार करें जैसे कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन दिल में यह बात भी रखे कि आपका कोई भी रिश्तेदार नहीं है। यानी हमारे सारे रिश्तेदारों से हमें प्यार तो करना है, पर मन से यही रखना है कि हमारा कोई नहीं, सिर्फ ईश्वर ही हमारा है। अगर इस भक्ति सूत्र कोई जीवन का लक्ष्य बना लिया जाए तो ना संसार बहाना बनेगा, ना शादी बहाना बनेगी, ना बच्चे बहाना, ना ऑफिस और ना आजीविका बहाना बनेगी। फिर माया से संबंधित कोई भी चीज बहाना बनेगी नहीं, और हमें भक्ति करने से कोई रोक नहीं पाएगी। हर तरफ से हमको सहयोगी मिलेगा। भक्ति सूत्र को समझाने के साथ साथ रामकृष्ण परमहंस द्वारा हुई भक्ति को भी समझनी है हमें, जो उन्होंने अपने शिष्यों को बताई। उनके पास संसारी, सन्यासी, युवा और हर बूढ़े, हर तरह के शिष्य आते रहते थे। रामकृष्ण परमहंस ने सभी को अहेतु की भक्ति दी। अहेतु की भक्ति यानी जिसमें कोई हेतु ना हो, आपके उद्देश्य ना हो और ना ही कोई योजना हो। आज हम इंसान जो भी भक्ति करते हैं या जो भी प्रार्थना करते हैं या कर्मकांड करते हैं, उसके पीछे हमारी कुछ ना कुछ मांग होती है। हम ईश्वर से मांगते रहते हैं कि हमें इतना कर दीजिए तो हम इस तरह की हम ये भक्ति करेंगे। भगवान हमें इस एग्जाम्स में, बच्चों जैसे बोलते हैं कि हमें इस एग्जाम से पास करा दीजिए, यानी एक हेतु वाली हमारी भक्ति है। रामकृष्ण परमहंस हमेशा अहेतु भक्ति की बातें किया करते थे। एक सच्चा भक्त ईश्वर से कहता है कि तुम मुझे प्रेम करो या ना करो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो तुमसे प्रेम करता रहूंगा। इंसान की सोच इससे विपरीत होती है। जैसे इंसान सोचता है कि मैं अपने भाई से, बहन से, पति से, पत्नी से, पिता से या माँ से प्रेम करता हूँ, इसीलिए इन्होंने भी मुझे उतना ही प्रेम करना चाहिए। मैं हर साल अपने मित्र का जन्मदिन याद रखता हूँ, उसे जन्मदिन की बधाई देता हूँ, तो उससे भी हर साल मेरा जन्मदिन याद रखना ही चाहिए, मुझे बधाई देनी चाहिए। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो हमारी दोस्ती खत्म। इसका अर्थ है कि इंसान केवल प्रेम के बदले प्रेम ही नहीं मांगता, बल्कि वह यह भी चाहता है कि उससे जैसा प्रेम मिलता है
वैसा सामने वाला वैसा ही प्रेम उससे करना चाहिए। यहाँ इंसान को यह बात समझ में नहीं आती कि हर एक को प्रेम करने का तरीका अलग रहता है। जैसे कोई प्रेम में सामने वाले को खाना खिलाता है, कोई आदर करता है तो कोई फूल ला कर देता है, कोई बैठने के लिए अच्छी जगह देता है। ये सब प्रेम व्यक्त करने के तरीके हैं। प्रेम के कई सारे रूप है और सबका ही तरीका अलग अलग है। मगर इंसान यदि ऐसा सोचता कि मैं जैसा प्रेम करता हूँ वैसा सामने वाले को भी वैसा ही प्रेम करना चाहिए, तो इस तरह का सशर्त प्रेम बन जाता है। जबकि प्रेम में शर्त नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि प्रेम में कोई शर्त ना हो तो कभी मिटता ही नहीं है। ऐसा प्रेम हमारे रूपांतरण के लिए ही होता है। एक परिवार में भी हर किसी को प्रेम व्यक्त करने का तरीका अलग अलग होता है और इसी वजह से रिश्तों में झगड़े भी होते हैं, क्योंकि कोई भी एक दूसरे के प्रेम को समझ ही नहीं पाता। ऐसे परिवार में लोग एक दूसरे को यह विश्वास नहीं दिला पाते कि हम आपसे प्रेम करते हैं। इंसान सोचता है कि अगर सामने वाले भी मुझसे प्रेम करता तो वह मेरे लिए क्या क्या नहीं करता, बिना बोले मेरे मन की बात समझता, मेरी जरूरतें समझता। लोग इस चक्कर में पड़कर सामने वाले को खुद ही ये सब बातें समझनी चाहिए, कि वो हम सोचते हैं कि खुद ही सामने वाला हमारी बात समझ जाए, हमारे मन की बात समझ जाए, तभी उसको हम प्रेम मानते हैं। जबकि प्रेम बिना शर्त के होता है। कोई हमें कुछ दे या ना दे, हमें हमारे लिए कुछ करे ना करे, पर हमें सामने वाले से प्रेम करना चाहिए। और जो शर्त वाला प्रेम रहता है वे जीवन भर के लिए रिश्तों में दूरियां ले आते हैं। इंसान को यह समझ में ही नहीं आता कि वह जो सोच रहा है वह सोच ही गलत है। इसी गलत सोच के कारण लोग ईश्वर का आभास यानी सेंस ऑफ गॉड नहीं कर पाते, क्योंकि उनके और ईश्वर के बीच में अहंकार की बुद्धि आ जाती है। अहंकार कहता है मैंने जो चाहा वह नहीं हुआ, अब मैं फला काम कभी नहीं करूंगा, अब मैं ऐसी भक्ति कभी नहीं करूंगा, इससे तो मेरा नुकसान ही हो रहा है, लोग मुझे पागल समझ रहे। इसी सोच के कारण इंसान असली भक्ति से कई बार पहचान भी नहीं पाता। जब भक्त बिना किसी योजना के, बिना किसी चाहत के अहेतु की भक्ति करता है, तब उसकी भक्ति सच्ची और निष्काम भक्ति होती है। इसी भक्ति से वह ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। रामकृष्ण परमहंस की भक्ति को ज्यादातर लोग समझ नहीं पा रहे थे और उनकी हरकतों को देखकर वे उन्हें पागल ही समझते थे। उस समय लोगों को यह देखने की उत्सुकता भी थी कि रामकृष्ण परमहंस किस तरह के पागल है। हालांकि जिन थोड़े लोगों को उनकी भक्ति समझ में आ रही थी, उनके साथ उन्होंने बातचीत भी की, जिससे उन लोगों को पता चला कि रामकृष्ण परमहंस के बारे में हम जितना सोच रहे हैं सिर्फ उतना ही नहीं बल्कि कुछ और भी बात है जो हमारी सबकी समझ से परे की है। वे निरंतर अहेतु की भक्ति करते रहे। वे कम पढ़े लिखे थे, इसीलिए संस्कृत या अन्य कोई भाषा जानते नहीं थे। इसीलिए उन्होंने अपनी भाषा में लोगों को ईश्वर के बारे में बताया, लेकिन कई लोगों को उनकी बात पागलपन सी लगती थी। जब लोगों ने सवाल पूछे कि ईश्वर साकार है या निराकार, तो रामकृष्ण परमहंस ने जवाब दिए, ईश्वर साकार भी है और निराकार भी है, दोनों है और दोनों नहीं है। जब ईश्वर साकार या निराकार दोनों नहीं है, तब वह जो है वही बता सकता है कि वह ईश्वर कैसा है। उनके द्वारा दिया गया यह जवाब निराकार से आगे की अवस्था की ओर इशारा कर रहा था, लेकिन उस समय लोग इस इशारे को पूरा समझ नहीं पा रहे थे। उच्चतम अवस्था के बारे में केवल इशारा ही किया जा सकता है, उससे ज्यादा कहा नहीं जा सकता। निराकार के आगे की बात समझने के लिए इंसान को उस अवस्था या उस चेतना को प्राप्त करना होगा। रामकृष्ण परमहंस के पास कई तरह के लोग आते रहते थे, उनमें पढ़े लिखे और ब्रह्म समाज के कुछ सदस्य भी थे। शुरुआत में लोगों के पास कुछ मूल सवाल होते थे, जैसे ईश्वर के बारे में आपका क्या सोचना है, आपके अनुभव के अनुसार आपको ईश्वर के दर्शन किया, आपने ईश्वर को कैसे देखा, वगैरह वगैरह वैसे प्रश्न लोग उनसे पूछते थे। उन लोगों के मन में इन सभी सवालों के जवाब पहले से ही होते थे और वे रामकृष्ण परमहंस के जवाबों से अपने जवाबों को मिलाकर देखते थे। यदि दोनों का जवाब एक ही निकलता तो लोग समझते थे कि हम सही इंसान के पास है, और यदि दोनों के जवाब अलग अलग होते थे तो लोग ऐसे समझते थे कि हम गलत इंसान के पास आते हैं। यानी इंसान को अपने मन मुताबिक जवाब नहीं मिला तो वो सोच लेते थे कि हाँ, रामकृष्ण परमहंस एक गलत इंसान है।
दरअसल लोगों की सोच ऐसी ही होती है। रामकृष्ण परमहंस ऐसे लोगों से यही कहते थे कि ईश्वर साकार है या निराकार, आपको जो मानना है मानो, लेकिन जो भी मानो उसमें 100% दृढ़ता यानी विश्वास रखो। जब आप पानी को कुनकुना यानी हल्का सा गर्म करते हैं तो उसमें भाप नहीं बनती। जब हम पानी को हल्का सा गर्म करते हैं तो उसमें भाप नहीं बनती, पर जब उसको ज्यादा उबालते तभी उसमें भाप बनती है। ठीक इसी तरह अगर हमें ईश्वर को प्राप्त करना है तो हमारी भक्ति को, हमारी ध्यान साधना को उबलते हुए पानी की तरह बढ़ाना होगा। कुनकुनी भक्ति से ईश्वर प्राप्त नहीं होते, उसके लिए भरपूर प्रयास और उच्च स्तर की भक्ति चाहिए। रामकृष्ण परमहंस ने कुनकुनी भक्ति को कभी भी महत्व नहीं दिया। उसी समय रामकृष्ण परमहंस के पास कुछ युवा शिष्य भी आते थे। उनके साथ वे हमेशा सीधी बात करते थे। आपकी इस कुनकुनी भक्ति से कुछ नहीं होने वाला। माया से मुक्त होना है तो कड़े प्रयास करने होंगे और प्रबल भक्ति जगानी होगी। आप जो भी मानना चाहे वह मान सकते हैं, बस उसमें दृढ़ता होनी चाहिए, वरना इंसान को यह बात समझ में नहीं आती कि किसी चीज को मानना दरअसल उसका अपना बहाना भी हो सकता है। रामकृष्ण परमहंस को इस बात की फिक्र नहीं थी कि उनकी सीधी बात सुनकर कोई शिष्य सत्य का रास्ता ना छोड़ दे या फिर कहीं ईश्वर को पाने की उम्मीद ही ना छोड़ दे। वे हमेशा सीधी ही बात करते थे। जो लोग उनकी बातों को समझ पाते थे केवल वे ही ज्ञान प्राप्त करके आगे बढ़ पाते थे। रामकृष्ण परमहंस ने सराहना करते हुए कहा कि सत्य चित्त आनंद के पेड़ पर अनेक राम, अनेक कृष्ण और अनेक इंसा है। ये भी वाक्य उन्होंने पहले ही बताया है। वे ऐसा इसीलिए कह पाए क्योंकि वे सभी धर्मों से गुजर चुके थे। कल हमने पढ़ा था कि वो मुसलमान के धर्म का भी अनुकरण किए, उन्होंने जीसस का भी अनुकरण किया। वो सब धर्मों को से गुजरे थे, तभी उन्होंने ये किया कि सचित पेड़ के आनंद के पेड़ पर राम, कृष्ण और जीसस और अनेक ईसा है। उनके अनुसार इस पेड़ में अनेक राम, कृष्ण और ईसा में से अगर 2-4 भी पृथ्वी पर आ जाए तो आध्यात्मिक क्रांति हो सकती है। जरा सोचे, अगर 2-4 के आने से इतना असर होता है तो अगर सभी आ जाए तब क्या होगा। जैसे कुएं में पानी जब तल में होता है तो लोग पानी को निकालने के लिए हमें काफी मेहनत करनी पड़ती है, पर बारिश में वही पानी ऊपर आ जाता है तो हमें कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। इसी तरह अगर सत्य चित्त आनंद के सब अवतार पृथ्वी पर आएंगे तो फिर कृपा और ज्ञान की बारिश ही होगी। फिर जहां देखो ईश्वर ही होगा, ईश्वर के अलावा कुछ भी नहीं होगा। इस प्रकार से रामकृष्ण परमहंस ईश्वर की सराहना अनोखे ढंग से किया करते थे। एक बार वे बीमार हो गए, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने सत्संग बंद नहीं किया। यह देखकर उनके वैद्य ने उन्हें ज्यादा बात करने से मना किया। जब वे नहीं माने तो वैद्य ने पूछा कि आप ज्यादातर मौन में क्यों नहीं रहते हो। इस पर उन्होंने जवाब दिया, मैं केवल एक ही तरीके से ईश्वर की सराहना क्यों करूं, मैं ईश्वर की सराहना हर तरीके से करना चाहता हूँ। यानी मैं गाकर, रोकर, नाचकर, सेवा करके और मौन में बैठकर समाधि के द्वारा भी करना चाहता हूँ। इससे में आपके अंदर सवाल उठेगा कि सराहना करना यानी क्या। रामकृष्ण परमहंस की इतनी सराहना क्यों करते थे। उन्होंने ऐसा क्या पाया था कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ जिसके कारण वे ईश्वर की अखंड सराहना किया करते थे। रामकृष्ण परमहंस ने सराहना या भक्ति के बारे में अपनी विशिष्ट भाषा में कहा कि भक्त के लिए भक्ति और सराहना खुजली की तरह होती है। जब भी हमारे शरीर पर कोई खुजली होती है तो हमें बहुत ही खुजखुजाहट होती है और हम उसको ज्यादा खुजलाने का मन करता है। इसी तरह भक्त की भक्ति की और सराहना थकता नहीं है, वह कितनी भी देर तक सराहना कर सकता है। यहाँ रामकृष्ण परमहंस का अनुभव था। जैसे निराकार और आकार के बारे में वे कहते हैं कि ईश्वर कभी कपड़ों में रहता है तो कभी बिना कपड़ों के, कभी वह आकार में रहता है तो कभी वह बिना आकार के भी रहता है। यहाँ रामकृष्ण परमहंस के शब्दों में अटकने के बजाय यह समझे कि वे किस ओर इशारा कर रहे थे। अब सवाल यहाँ है कि हमारा अनुभव हमारे लिए क्या कर रहा है। क्या मैं एक व्यक्ति के रूप में सराहना कर रहा हूँ, एक भक्त के रूप में, या फिर समझ के साथ सराहना कर रहा हूँ कि मुझे मनो शरीर यंत्र क्यों मिला है, मुझे ये आंखें, ये कान, ये जुबान क्यों मिली है, इसका क्या उपयोग करना है। दरअसल जब तक यह सब पक्का नहीं है तब तक हम इंसान अपनी अभिव्यक्ति के लिए
अपनी खुजलाहट के लिए या अपनी महत्वाकांक्षा के लिए इंद्रियों का इस्तेमाल करना हम जारी रखता है। भक्त अपने लिए अधिक समय या बेहतर स्वास्थ्य चाहता है और स्वास्थ्य पाने के लिए वह प्रार्थना भी कर रहा है, क्योंकि वह ईश्वर की अधिक से अधिक सराहना व भक्ति करना चाहता है। जैसे एक इंसान उल्टी करके अपने पेट में जमा हर चीज को बाहर निकाल देता है, वैसा करने के पीछे उसका उद्देश्य है कि उल्टी के बाद वह फिर से अपना पसंदीदा खाना खा सके, अपने अंदर फिर से तमाम चीजें जमा कर सकते हैं। यह जानकर हैरानी हो सकती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि पृथ्वी पर ऐसे लोग भी हैं जो खाना खाकर उल्टी करते हैं ताकि फिर खा सके, क्योंकि उनके जीवन में कोई और उद्देश्य था ही नहीं, वे सिर्फ खाने के लिए ही जिए। जबकि रामकृष्ण परमहंस अपने गले का, अपनी जुबान का इस्तेमाल परम उद्देश्य के लिए कर रहे थे, जिसे जानकर हमें पता चलेगा कि उसकी चेतना का स्तर कितना ऊंचा था। रामकृष्ण का जीवन एक ऐसा जीवन है जो हमेशा सराहना करता रहे। ऐसे में महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या आज हर इंसान इसका जीवन सराहना कर रहा है, या व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा में उलझकर समाप्त हो रहा है, या भक्ति में बढ़ रहा है। वास्तव में सराहना जितनी की जाए उतनी कम है, लेकिन यह सराहना अनुभव प्राप्त करके होती है, तो उसमें कष्ट महसूस नहीं होता और ना भाव रहता है कि मैं यह कार्य कर रहा हूँ, मैं व्यस्त हूँ। ऐसा कोई भी भाव जब हमें भक्ति करनी है या ध्यान साधना जब हमें करनी है, तो हमारे पास, जब हम जितनी भक्ति में बढ़ेंगे तो हमारे पास कोई भी बहाना नहीं रहेगा कि मेरे पास समय नहीं है या मैं इस कार्य में व्यस्त हूँ। रामकृष्ण परमहंस के जीवन से प्रेरणा लेकर हम सीख सकते हैं कि व्यक्तिगत जीवन से अवैयक्तिक तक जीवन की ओर कैसे जाया जाए और कैसे भक्ति हमारी की जाए, इसको हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। रामकृष्ण परमहंस ने सराहना, भक्ति और भक्ति सूत्र की बात की। भक्ति सूत्र में वे कहते हैं कि मैं यंत्र हूँ, वह यंत्री है, मैं घर हूँ, वे घर वाले हैं, उसकी आज्ञा पर सेवा करना मेरा अधिकार है। दरअसल भक्ति सूत्र के बारे में बताते हुए रामकृष्ण परमहंस ने अपने ही शब्दों में एक मापदंड सामने रखा। हम सभी चीजों को अलग अलग मापदंड पर नापते हैं, जैसे पानी को लीटर में, सब्जी और अन्य सामान को हम किलो में नापते हैं और कुछ चीजों को हम दर्जनों में नापते हैं। लेकिन इतने सारे मापदंड होने के बावजूद भी कुछ चीजें ऐसी है जिसे नापा नहीं जा सकता। भक्ति भी ऐसी ही चीज है। इसीलिए रामकृष्ण ने इसके लिए अपने शब्दों में एक विशिष्ट मापदंड दिया। उन्होंने कहा कि ईश्वर का नाम सुनकर अगर किसी इंसान की आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो इसका अर्थ है कि यह पृथ्वी पर उसका आखिरी जन्म है। हो सकता है कि यहाँ पढ़कर कुछ लोग इस बात पर भरोसा ना करें, क्योंकि उनके अंदर का ज्ञानी मन यानी उनकी बुद्धिवादी सोच इस बात को आसानी से नहीं मानेगी। लेकिन अगर यही बात किसी वैज्ञानिक ने कही होती तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो उसे तुरंत विश्वास कर लेते हैं। दरअसल जब एक कम पढ़ा लिखा इंसान जिसे शब्दों का बहुत ज्ञान ना हो ऐसी बात कहता हो, तो लोग उसको मापदंडों को स्वीकार नहीं करते। लेकिन जो भक्त बन रहे, जो संयम का अनुभव कर रहे, वे इस बात को समझ सकते हैं कि ईश्वर का नाम सुनकर अगर किसी इंसान की आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो उसका अर्थ है कि यह पृथ्वी पर उसका आखिरी जन्म है। धन्यवाद सभी आत्माओं को जिन्होंने आज इस रामकृष्ण परमहंस की कहानी में सुना।